फेस्टिवल वॉइस चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज की कहानी बहुत ही इमोशनल और प्यार की आशिकी की कहानी है। आइए इस कहानी को शुरू करते हैं। मेरा नाम राज है। मैं गुजरात का रहने वाला हूँ और यहाँ मुंबई शहर में अपने मालिक के घर नौकरी करता था। आज मैं आपको बताऊंगा कि बांग्लादेश की औरतें घर में घोड़े क्यों पालती है और रात को घोड़े से क्या काम करवाती है। इसकी वजह जानकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। मैं अपने फ्लैट में आंखें बंद करके सोने के लिए लेटा ही था कि अचानक यह मालिक के घोड़े की आवाज़ आई। मैं चौंक गया क्योंकि कुछ समय पहले तो मैं उसके यहाँ से वापस लौटा था और वह अपनी जगह पर बिल्कुल ठीक था। फिर मैं उसे देखने के लिए कहा, उसे कोई तकलीफ तो नहीं। जैसे ही मैं उसके पास पहुंचा तो वहाँ का मंजर देखकर मेरे तो होश उड़ गए। मैंने देखा कि अस्तबल में नहीं, मालकिन घोड़े के पास खड़ी थी और वह घोड़े की कमर पर हाथ फेरते हुए उसे खामोश करने की कोशिश कर रही थी। लेकिन मैं समझ नहीं पा रहा था कि वह इस वक्त यहाँ क्यों आई थी। फिर जब घोड़ा कुछ खामोश हुआ तो मालकिन ने उसे उसकी जुबान अपने पेट पर लगवाई और पेट चटवाने के बाद उसके पेट पर हाथ फेरते हुए उसकी टांगों के पास बैठ गए। मालकिन की इस हरकत ने मेरे होश उड़ा दिए थे और मैं वहीं से वापस लौट आया था। मैं सोच भी नहीं सकता था कि मेरी नई नवेली बांग्लादेश मालकिन ऐसी हरकत भी कर सकती है। मुझे नींद नहीं आ रही थी क्योंकि मेरे दिमाग में मालकिन की वह हरकत घूम रही थी। जितना कुछ मेरी समझ आया था वह मेरी बर्दाश्त से बाहर था। क्या मेरे मालकिन आधी रात को घोड़े के साथ, यह सब सोचते सोचते मुझे नींद आ गई थी। उसके बाद जब मेरी आँख खुली तो मैं जल्दी से तैयार होकर किचन में गया तो मेरी मालकिन की नाश्ते की टेबल पर बैठी मेरा इंतजार कर रही थी और मेरी जान निकल गई क्योंकि नाश्ता बनाने की जिम्मेदारी तो मेरी थी। पता नहीं मेरी मालकिन को इतनी सुबह उठने की आदत कैसी थी, या फिर रात भर वह सोते ही नहीं थे। जब से बस करके इस घर में आई थी मेरे लिए काम करना बहुत मुश्किल हो गया था। मुझे हर वक्त यही फिक्र सताती थी कि कहीं उनकी सेवा में कोई कमी न रह जाए, क्योंकि मैं मालिक की जान से प्यारी थी। मैं अपने मालिक का वफादार नौकर था और यह बात मेरे लिए जान से बाहर। कोई ठेके की कोई औरत से मेरे मालिक को ऐसे धोखा दे और औरत ऐसी होती तो मैं रात वाली बात पहले ही बता देता, लेकिन वह मालिक की पत्नी थी। अब मेरा मालिक अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता था, इसीलिए मैं फिलहाल शांत था। मेरे मालिक कारोबार के सिलसिले में एक शहर से दूसरे शहर संपर्क करते थे और पिछले एक हफ्ते से तो हुए किसी दूसरे शहर गए हुए थे। घर में मेरी नए मालकिन और मेरे मालिक की या माँ यानी बड़े मालकिन मौजूद थे। बड़ी मालकिन को सुबह से उठने की आदत नहीं थी, इसीलिए मैं भी बंगले में आराम से आया करता था। लेकिन जब से नई मालकिन आई थी मुझे सुबह जल्दी उठकर के कामों में लगना पड़ता था। मेरी नई मालकिन की आदतें बहुत ही अजीब सी थी। मैं जब भी बड़ी मालकिन से उनके आदतों के बारे में बात करता तो बड़ी मालकिन कहती थी मैं बांग्लादेश के आदेश पर, मैं बांग्लादेश खाना पकाना भी सीख रहा था और बांग्लादेशी भाषा भी, क्योंकि मेरी मालिक चाहते थे कि मैं मालिकिन को आपको अपने वतन की याद ना आए और वह हमारे माहौल में ही रह जाए। इसीलिए हमारे घर को बांग्लादेश के माहौल की तरह कर दिया गया था। लेकिन बांग्लादेश के तौर तरीके बहुत ही अलग होते थे। मेरे लिए उन्हें समझना, फॉलो करना बहुत मुश्किल हो रहा था क्योंकि मैं तो गुजरात से था। मेरा मालिक बहुत ही अच्छा इंसान था और उसका बहुत बड़ा कारोबार था। मेरा मालिक ज़्यादातर बांग्लादेश में रहता था। यहाँ सिर्फ बड़ी मालकिन थे और मुझे उनकी सेवा के लिए रखा गया था। इतने बड़े बंगले में अकेली बड़ी मालकिन के लिए ज़्यादा काम नहीं करना पड़ता था, इसलिए मैं सुबह सुकून से अपनी नौकरी कर रहा था। मालिक को बांग्लादेश में रहते रहते बांग्लादेशी बोलने की आदत हो चुकी थी और वह इस वजह से मुझे भी वहाँ की कुछ भाषा समझ आने लगी थी। जब कुछ महीने पहले मालिक बांग्लादेश से वापस लौटा तो अकेला नहीं था, बल्कि उसके साथ खूबसूरत पत्नी भी मौजूद थी। मालिक ने बांग्लादेश में उनसे लव मैरिज की और अब उन्हें मुंबई ले आए। एक खबर न सिर्फ मेरे लिए चौंका देने वाले थे, बल्कि बड़े बड़े मालकिन भी हैरान रह गए थे, क्योंकि उनके इकलौते बेटे ने उन्हें बताया दिया था कि अपनी मर्जी से शादी कर ली थी
वे दुल्हन को घर ले आए। शुरू में तो बड़े मालकिन ने उसे दुल्हन को आने से मना कर दिया था, क्योंकि उनका कहना था कि बांग्लादेश की औरतें मुंबई की औरतें से बहुत अलग होती है, और उन औरतों को पत्नी बनाना अपने बेटे की मोहब्बत अच्छी, तो फिर धीरे धीरे उसको भी काबुल कर लिया है। लेकिन बड़ी मालकिन ने सही अंदाज लगाया था। नई मालकिन के आने के बाद ना सिर्फ घर का माहौल बदला, बल्कि ऐसा लगता था जैसे सब कुछ बदल गया हो। कभी वह फिटकिरी का ढेर मंगवाती, तो कभी जैतून का तेल। पता नहीं बस हर वक्त अपने कमरे में क्या कुछ करते थे। फिर एक दिन जब मालिक काम से घर लौटे, तो फिर खाने के टेबल पर बैठी मालिक से जिद करने लगी कि वह उन्हें एक घोड़ा चाहिए। मेरे मालिक ने एक एक कर साफ मना कर दिया कि उन्हें जानवरों से एलर्जी है, इसलिए मैं घर में घोड़ा नहीं ला सकता। मगर मालकिन को इतना ही शौक है, कभी कभी अपने दोस्तों के घोड़े से दिल बहला सकती है। घर से बाहर रहते हैं, आपको घोड़े से क्या एलर्जी होगी? मैं उसकी देखभाल खुद करूंगी और ख्याल पर खुद ही रखूंगी, लेकिन मुझे हर हाल में घोड़ा चाहिए। उस दिन मुझे पता चला कि मेरे मालकिन को तो अच्छी खासी हिंदी भी आई है। पहले तो मालिक ने अपनी पत्नी को प्यार से समझाने की कोशिश की, लेकिन जब वह नहीं मानी, तो ना चाहते हुए भी मालिक ने उन्हें काले रंग का घोड़ा खरीद कर दिया और कह दिया कि इस घोड़े का घर के पिछले हिस्से में बांध कर रखे। इस बात पर मालकिन बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी। यही लगा शायद अपनी तन्हाई दूर करने के लिए रखना चाहते हैं, या फिर बांग्लादेश की औरतें घोड़ा की औरत आरती होगी। मुझे क्या मालूम था कि यह बांग्लादेश की औरतें घोड़ा के साथ क्या करते हैं। घर आए 15 दिन हुए थे कि मालिक को दोबारा बांग्लादेश जाने के बाद मैंने गौर किया कि मालकिन की आदतें बहुत अलग थी। क्योंकि नाश्ते में हर चीज़ खाता है, जिन्स उन्हें ताकत हासिल हो, वह अपनी खूबसूरती का भी भरपूर ख्याल रखती। जबकि मालिक तो घर पर मौजूद नहीं थे। अब तक उन्हें अपने घोड़े के साथ बहुत लगाव हो चुका था, और वह हमेशा ही घोड़े के साथ रहते थे। मालिक को गए 1 हफ्ता ही गुजरा था कि एक दिन घोड़े की आवाज़ पर मैं कमरे से निकला, तो यह देखकर मेरे होश उड़ गए कि आधी रात को घोड़े के साथ मोहब्बत लगाव का इजहार करते हुए घोड़े की टांगों के पास बैठी थी। मेरी जान निकल गई, और उसके आगे का मंजर देखे बिना मैं वापस लौट आया। मैंने सोचा कि मैं मालिक को इस बारे में बताऊं, क्योंकि यह सब देखकर चुप रहना मेरे वफा तारीख घोड़े की हौकी भी आवाज़ आते ही मैं अपने कोठा से निकला और चुपके चुपके मालकिन घोड़े के पास ही खड़ी थी और उसके कान में कुछ कह रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे घोड़ा मालकिन की बात समझ रहा हो। और फिर मालकिन धीरे धीरे चलते हुए उसके कदमों के पास बैठ गई। मंजर ने मेरे होश उड़ाकर रख दिए थे। आज की रात मैंने पूरा मंजर अपनी आंखों से देखा। मुझे समझ नहीं आया था कि मालकिन ने ऐसी हरकत की, क्योंकि क्या इसीलिए उन्होंने हमारे से घोड़े की जीत की थी। बड़ी मालकिन ने ठीक कहा था कि बांग्लादेश की औरतें के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। मैं मुंबई की औरतें जैसी नहीं होती, और आज बड़ी मालकिन के बात का मतलब मुझे सही से समझ आया था। मैंने आज तक नहीं देखा था, इसलिए मैं खामोशी से पूरा मंजर देखने के बाद वापस अपने होटल में आ गया और सोच रहा था कि मुझे इस बारे में बात करनी चाहिए या नहीं। मालिकों को देखना चाहता था। अगली रात मेरी मालकिन जब आधी रात तक घोड़े के साथ वक्त गुजार कर अपने कमरे में वापस लौटे, तो उस वक्त मैं अपने फ्लैट में वापस जाने के बाद बहुत हैरान हुआ, क्योंकि मालकिन ने तो कमरे में जाकर उससे भी अनोखी हरकत की थी। मेरी नई मालकिन कुछ ऐसा कर रही थी जो सही नहीं था। यह सब देखकर अब मेरे लिए खामोश रहना पॉसिबल नहीं था, क्योंकि मैंने उसे घर का नमक खाया था। इसलिए मैं सुबह होते ही बड़ी मालकिन की सेवा में हाजिर हो गया और उन्हें नई मालकिन के बारे में सब कुछ बता दिया। मेरी बात सुनकर बड़े मालकिन कहने लगे कि मैं क्या कर सकती हूँ, मेरे बच्चे ने अपनी मर्जी से शादी की है। अगर मैं उसके खिलाफ अपने बेटे से कुछ भी कहूँगी, तो मेरी कभी भी भरोसा नहीं करेगा। और वैसे भी इतने दिनों में मुझे अंदाज हो गया है कि मैं कोई सीधी सादी लड़की नहीं है। उसने तुम्हारे मालिक की दौलत देखकर उसे शादी की है, और वह बड़े मालकिन की बातों ने मुझे और परेशान कर दिया। वह नई मालकिन को रोकने का कोई इरादा नहीं रखती थी। उनका मानना था कि इस तरह अपने बेटे से दूर हो जाएंगे, और उनकी बात एक हद तक ठीक थी।
लेकिन मेरा खामोश रहना ठीक नहीं था, इसलिए मैं हर दिन के साथ मालिक के आने का इंतज़ार करने लगा, क्योंकि घोड़े की आवाज़ मेरे कानों में आई और मैं जानता था कि मालकिन क्या कर रही है। पता नहीं मेरी मालकिन कैसी औरत थी, या शायद बांग्लादेश की औरतें ऐसा ही करते हैं। पूरा एक हफ्ता गुजरने के बाद जब मालिक वापस आए तो आते ही मालिक ने मालकिन को गले से लगाया और अपने प्यार का इजहार करने लगे। मैं जो पीछे खड़ा था यह सोचने लगा कि पता नहीं मुझे बात करनी चाहिए या नहीं। अगर मालिक मेरी बात कह के ना करते तो मेरी 8 साल पुरानी नौकरी को खट्टा हो सकता है, और अगर उनकी पत्नी अपने किए का इकरार नहीं करती तो मेरा क्या होता। जब मेरा मालिक आराम करने के बाद अपने कमरे से बाहर निकला और मुझे अपने पास लाकर घर के बारे में बात करने लगे जैसे कि वह हमेशा करते थे, तब मुझे यह मौका सही लगा। मैं मालिक को मालकिन की हकीकत बता दूं। मालिक मुझ पर भरोसा करते या ना करते, पर मेरा नमक हल हो जाता। यही सब सोचकर मैं मालिक को बात बता दिया कि रात के अंधेरे में मालकिन के हालात में घोड़े के पास आया करते थे। मेरी बात सुनकर मालिक बिकनी से मेरी तरफ देखते हुए कहने लगे, यह कैसे मुमकिन है? सरिता को घोड़े से बहुत मोहब्बत है, लेकिन उसका यह मतलब नहीं कि वह कोई ऐसी हरकत करे, और भला ऐसा करके उसे क्या हासिल होगा। मैंने मालिक के आगे सर झुकाया और कहा कि मेरा काम आपसे क्या करते हैं, अब क्यों करती है, उससे आपको नुकसान हो सकता है। मेरी बात सुनकर मालिक शांत हो गए और उन्होंने अपनी पत्नी को बुलाया और कहा कि मैं आज की रात दूसरे शहर जा रहा हूँ और एक बार फिर तुम्हें अकेले रहना होगा। मैं अपने मालिक को बहुत अच्छे से जानता था, इसीलिए उनकी बात सुनकर मैं समझ गया कि मैं सब कुछ अपनी आंखों से देखना चाहते थे। मालिक की बात सुनकर मालकिन थोड़ी डर चुप रहे और फिर कहने लगे हैं, जल्दी वापस आ जाइएगा। मालिक चुपचाप रात के अंधेरे होने से पहले ही घर से निकल गए और पीछे से घूमकर मेरे क्वार्टर में पहुंच गए। जब मैं अपने कमरे में पहुंचे तो मालिक को देखकर हैरान हो गया। फिर रात को जैसे ही घोड़े के हिलाने की आवाज़ आई तो हमारे कमरे से निकल गए और उन्होंने खुद अपनी आंखों से मालकिन को घोड़े की टांगों के पास बैठे देखा। मालिक को तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि उनकी पत्नी ऐसा कुछ भी कर सकती है। उनको देखकर मालिक के चेहरे का रंग उड़ गया, और जब मालिक ने गुस्से में मारे के सवाल जवाब शुरू कर दिया तो उनकी बोलती बंद कर हो गई। मालिक का गुस्से में हाथ से उठ गया तो मालकिन रोने लगी, और फिर मालकिन ने एक ऐसी सच्चाई बताई जिसे सुनकर मैं और मालिक दोनों हैरान रह गए। मालकिन रोती हुई बताया कि जब वह शादी करके मालिक के घर इस घर में आई तो सब कुछ उनके लिए नया था। उन्हें यहाँ के रीति रिवाज की कुछ खबर नहीं थी और ना ही इस देश की आदत थी। वह बहुत ज़्यादा परेशान थे और ऐसे में मालिक भी उन्हें छोड़कर कारोबार के सिलसिले में दूसरे शहर जाने वाले थे कि तभी उन्हें मालिक की माँ नहीं आने वाली मालकिन ने अपने कमरे में उन्हें बुला लिया, और बड़े मालकिन ने नहीं मालिकिन को बताया कि मालिक की कई लड़कियों के साथ पहले भी रिश्ते हैं, और अभी मालिक जब भी दूसरे शहर जाते हैं तो वहाँ भी उनकी कई लड़कियों से दोस्ती रहती है। अगर वह मालिक को जल्द से जल्द बच्चों की खुशी देगी तो उनके बच्चे मालिक के पैरों में जंजीर बन जाएंगे और मालिक कभी भी किसी और की तरफ नहीं जाएंगे। यह सुनकर नई मालकिन बहुत ज़्यादा परेशान हो गई, क्योंकि वह घर वालों के खिलाफ पे सहारा। मालकिन ने बताया कि अगर किसी घोड़े के साथ प्यार मोहब्बत से रहोगी और उसकी तुम के बालों को काटकर अपने तकियों के नीचे रखा करोगी तो जल्दी उनके घर में बच्चे हो जाएंगे। नई मालकिन बड़ी मालकिन की बातों में आ गई और उन्हें लगा कि इस तरह करने से मैं मालिक को काबू में कर लूँगी और मालिक कभी भी उसे छोड़कर नहीं जाएंगे। इसीलिए उन्होंने बड़ी मालकिन के बहकावे में आकर मालिक के सामने घोड़े की बात कही थी कि बांग्लादेश की औरतें घोड़े के बिना नहीं रह सकते। मालिक ने अपनी पत्नी की खुशी के खातिर उन्हें थोड़ा खरीद करते दिया और खुद उस शहर से चले गए, बल्कि उसके तुम के बालों को काटकर अपने तकिए के नीचे भेज रखना के पास ही है। और मैं मालिक के मामले में बहुत ज़्यादा वफादार हूँ। मैं जब मालकिन को कोई ऐसी हरकत करते देखूंगा तो मालिक को ज़रूर खबर करूंगा। और बड़ी मालकिन खुद भी मालिक के आगे नहीं मालकिन की शिकायत लगाकर उनको घर से हमेशा के लिए निकाल देगी। बड़ी मालकिन ने नहीं
मालकिन को सीधी तरह से इस घर से नहीं निकालना, इसीलिए उन्होंने अजीब सा खेल खेला और मैं भी उनका शिकार बन गया। अगर मालिक खुद से सच्चाई जानने की कोशिश ना करते तो वह भी शायद मालकिन को इसी तरह समझते जैसा कि मैं समझ बैठा था। सारे सच पूरी तरह खुलकर मालिक के सामने आ गया था और मैं भी शर्मिंदगी से मालिक के आगे सर झुका लिया था। मैंने मालिक से माफ़ी मांगे तो उन्होंने खुलकर दिल से मुझे माफ़ कर दिया, क्योंकि उनका असर मैं नहीं बल्कि उनकी माँ थी। बड़ी मालकिन ने खुद अपने मुंह से इस बात का इकरार कर लिया था कि मैं बांग्लादेश की औरतें को अपनी बहू नहीं बनाना चाहते थे, बल्कि किसी अच्छे खानदान के लड़के से मालिक की शादी करवाना चाहते थे। बड़ी मालकिन को इस बात पर पक्का यकीन था कि बांग्लादेश की औरतें अच्छी नहीं होती, लेकिन फिर कुछ ही सालों में नई मालकिन ने अपने मोहब्बत और सेवा से बड़ी मालकिन का दिल जीत लिया था। हर औरतें अच्छे रिश्ते से मोहब्बत मिले तो वह बदले में भी मोहब्बत ही देती है, और यह बात नहीं, मालकिन ने सब साबित कर दी थी कि मोहब्बत का ताल्लुक सिर्फ जुबा या बहस से नहीं बल्कि दिल से होता है। कहने को मैं एक नौकर था, लेकिन नए मालकिन मुझे भी बहुत इज्जत से पेश आई थी और उनका घोड़ा आज भी हमारे बंगले में मौजूद है और वह पहले से भी ज़्यादा उससे मोहब्बत करते हैं। दोस्तों, यह थी आस्की की कहानी। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट भी करें, और इस चैनल पे नए हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। थैंक यू।